तुम्हें ही ढूंढ रहा था। ये लो मिठाई खाओ। किस खुशी में? खाओ तो सही फिर बताता हूँ। खाता हूँ, पहले बताएं तो सही किस खुशी में? अम्मी ने मेरा रिश्ता अतिया से और तुम्हारा इमाम से तय कर दिया। अरसम, मजाक नहीं होते रिश्ते, क्या हो गया है तुम्हें? मैं अपनी जुबान से नहीं फिर सकती अब। तुम्हारी शादी इमाम से ही होगी। ओके, कोशिश करूंगा। बाय। हेलो हेलो अरसम। अम्मी, जा रहे हैं हम लोग। माशाल्लाह, तुम दोनों एक साथ बहुत अच्छी लगती हो। एक साथ क्या आपा, हम दोनों हैं ही एक। अल्लाह करे ससुराल में भी यूं ही एक बनकर रहो, देवरानी जेठानी मत बन जाओ। ऐसा कभी भी नहीं होगा। यहाँ भी तो मैं इसकी खाला बन के नहीं रही, हमेशा एक बहन की तरह ख्याल रखा है। वहाँ जेठानी नहीं बनूंगी, बल्कि एक माँ की तरह इसका ख्याल रखूंगी। अल्लाह तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। आमीन। शर्म देर हो रही है। हाँ बेटा जाओ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज आप। अल्लाह हाफिज। अम्मी, आपने मेरी मंगनी किससे तय की? मैं इमाम को पसंद नहीं करता, मैं नूर को पसंद करता हूँ और उसी से शादी करूंगा। जी अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। आओ आओ बैठो प्लीज। क्या हाल है तुम दोनों के? ठीक ठाक हो? हम ठीक है, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, लेकिन बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। क्यों, क्या हुआ? नहीं नहीं, परेशान मत हो, कुछ खास नहीं हुआ, कोई ऐसी बात नहीं। इसका मतलब है जरूर कुछ हुआ है। हाँ, सुने कल तुम दोनों की बात तय हुई है। तुम दोनों खुश तो हो ना? हम तो खुश हैं, लेकिन आप इतनी खुश नजर नहीं आ रही जितना आपको होना चाहिए था। अरे नहीं नहीं, मैं भी बहुत खुश हूँ, बस रात को तबीयत ऐसी ऑफ हो गई थी। क्या हुआ था? सर में दर्द हो गया था कुछ, पता नहीं, शायद बीपी हाई था क्या, I don't know। वैसे अशरफ भाई और शगुफ्ता भाभी ठीक है, खुश है ना? और नूर, मेरा मतलब है कहाँ थी नूर? कल नजर नहीं आई मुझे घर में। नूर तो अपने मंगेतर जुनैद के साथ शॉपिंग के लिए गई हुई थी। लेकिन फिर भी
तुम्हारी इस तरह अचानक मंगनी का सुनकर रिएक्शन क्या था उसका? मतलब खुश होगी ना वो भी? जी जी, वो जुनैद के साथ खुश है और उसके अलावा जो कुछ भी घर में होता है उससे कोई गर्ज नहीं है। न जाने मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि तुम्हारी फुप्पो और नूर हमारे दरमियान कायम होने वाले इस रिश्ते पर खुश नहीं है। नहीं मैडम, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने ऐसा क्यों महसूस किया? तुम्हें यकीन है कि नूर जुनैद को ही पसंद करती है? जी बिल्कुल, मुझे पूरा यकीन है कि नूर और जुनैद एक दूसरे को पसंद करते हैं। इसी वजह से तो उन दोनों की मंगनी हुई है, वरना सफिया आबा तो इमाम को अपनी बहू बनाना चाह रही थी। चाय पियोगे तुम लोग? मंगाऊं? मुझे क्लास में जाना है। जी, और मुझे भी 2-3 चीजें चेक करनी है। थैंक यू। बहुत नाराज हैं आप। क्या क्या नहीं होना चाहिए था? जिनसे मोहब्बत करते हैं उनसे नाराज नहीं हुआ जाता। नाराजगी उन्हीं से होती है जिनसे मोहब्बत की जाए। बेगानों से कैसी नाराजगी? नाराज होने के बजाय मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करें। कौन सी मजबूरी? तुम नहीं जानती कि मोहब्बत से बड़ी मजबूरी कोई नहीं होती, और मोहब्बत में झूठ नहीं बोला जाता। कभी कभार जब अपने महबूब को खोने का डर होता है तो मोहब्बत में भी झूठ बोलना जायज हो जाता है। ठीक है, मान लेता हूं, मगर तुमने सिर्फ मुझसे झूठ नहीं बोला, मुझे धोखे में भी रखा है। तुम्हें शायद अंदाजा भी नहीं है कि मैं तुमसे कितना दूर चला गया। नहीं, कसम मत कहे। अब तुम्हारे रोने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरी शादी तुम्हारी बहन के साथ तय हो चुकी है। प्लीज कुछ करें। क्या करूं? अब तो तुमसे दूसरी शादी भी नहीं कर सकता। आपके बगैर मर जाऊंगी प्लीज। ठीक है, मैंने गलती की, मैं माफी मांग रही हूँ आपसे। मुझे मारे, सजा दे, डांटे, लेकिन मेरे बगैर जीने के बारे में मत सोचिए प्लीज। किसी और से शादी करने के बारे में मत सोचिए। बस कुछ कर ले, इमाम से शादी करने से इनकार कर दे। मैं आपके बगैर नहीं रह प्लीज कुछ कर। आप माने या ना माने, मैडम का शक बिला वजह नहीं। मैं तो सोच सोच के थक गई हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मगर मुझे समझ आ गई है। क्या? इस सब में नूर का हाथ। नूर? इसीलिए मैं आपको मना कर रही थी कि वो चीजें जाके आप नूर को मत दिखाएं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सोचने वाली बात यह है कि मैडम मुझसे बार बार नूर का क्यों पूछ रही है। इसी बात में तो मेरे दिल में शक डाला। और फिर मैडम का शक करना कि सफिया फुप्पो और नूर हमारे रिश्ते पर खुश नहीं है। और उससे भी ज्यादा परेशानी वाली बात, मैडम का मुझसे पूछना कि नूर वाकई जुनैद को पसंद करती है। खैर, मैं जाके अभी
सास को चेक कर लिया, मैं आती हूँ। अच्छा अब रोना बंद करो और मुझे ये बताओ कि तुमने मुझसे अपनी मंगनी क्यों छुपाई? कौन सी मंगनी? जबरदस्ती की मंगनी मंगनी होती है क्या? जबरदस्ती की मंगनी? क्या मतलब? मेरी मंगनी जुनैद से जबरदस्ती में की गई थी। फुप्पो चाहती थी कि इमाम उनकी बहू बने, बल्कि बात भी तय हो चुकी थी। फिर जुनैद मुकर गया था, उसने अपना ज़हन बदल दिया। क्यों? उसे मैं पसंद आ गई। इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम्हारा कसूर ये है कि तुमने उस वक्त उसे इनकार क्यों नहीं किया? इनकार करने की कोई वजह नहीं थी ना। मैं किसी को पसंद नहीं करती थी। मैंने आपको नहीं देखा तो मैं आपसे नहीं रही थी। मुझे बताया होता, मैं अम्मी को तो क्लियर करता, कम से कम हम इस टेंशन से तो बच जाते। अब मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। मैं मंगनी तोड़ दूंगी जुनैद से, मैं अपने घर वालों को राजी भी कर लूंगी। बस आप इमाम से शादी करने से इनकार कर दें। ये इस कदर आसान नहीं है। मेरे पास इनकार की कोई वजह तो होनी चाहिए। मेरे पास है वजह। ये वजह। ये क्या है? इमाम की डायरी। इसे जब आप पढ़ेंगे आपको खुद समझ आ जाएगा कि वो वाकई अब भी जुनैद से मोहब्बत करती है। तुम मुझे उलझा रही हो। जुनैद को पसंद इमाम करती थी और उसकी मंगनी तुम्हारे साथ कर दी गई। क्यों? मैंने अभी तो आपको चलिए फिर से बता देती हूँ। मेरे और इमाम के साथ जबरदस्ती हुई है। मैं जब मंगनी हुई थी मैं जानती नहीं थी कि इमाम जुनैद से मोहब्बत करती है, वरना मैं कभी ऐसा ना होने देती। मेरी सादतमंद बेटी, कुछ तो बोलो। क्या बोलूं अब्बू? अरे बेटा, यही कि तुम खुश हो या ना खुश हो, नाराज हो, अफसुर्दा हो, क्या फील कर रही हो? अब्बू आप खुश तो मैं भी खुश। बेटा, खुशी का ताल्लुक माँ या बाप की खुशी से नहीं होता, ये तो अपनी जात से होता है। तुम बताओ क्या फील कर रहे हो? मैं खुश हूँ अब्बू। आपके फैसले पर आज तक मुझे कोई एतराज नहीं रहा। बेटा, ये सादतमंदी है, खुशी नहीं। और ना ही तुम मुझे खुश दिखाई दे रही। आप खुश हैं? मैं खुश हूं। पहले मैं खौफज़दा, लेकिन फिर मैंने तुम्हारी मैडम हेडमिस्ट्रेस से मिला, उनके बेटों के बारे में सारी मालूमात हासिल की, फिर जाकर हाँ किया। जब हाँ कहती है तो फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? अपने दिल को मुतमईन करने। आप इत्मीनान रखिए, मैं खुश हूँ।
बाप बेटी में क्या राज़ो न्याज हो रहे? बेगम, इमाम मेरी बेटी नहीं बल्कि मेरा फख्र है। इसने कभी भी मेरे सामने सर नहीं उठाया। अल्लाह ने सिला भी खूब दिया। मगर इमाम मुझे कुछ परेशान लगती है। अबू प्लीज आप ये बात अपने दिल से निकाल दीजिए। मैं खुश हूँ। अशरफ क्या हुआ? बेगम, मुझे इमाम कुछ परेशान लग रही है। तुम ऐसा करो, अतिया से पूछो कि क्या मामला है। क्या हुआ है माँ? अरे किसी ने कुछ तुम्हें बोला है क्या? बताओ। अरे कुछ तो बोलो। क्या बताऊं अब्बू को? किस दिल पे क्या गुजरती है, कैसे समझाऊं मैं उन्हें? मोहब्बत के दिए हुए जख्म का मरहम दौलत के पास नहीं होता। अशरफ भाई ने कुछ बोला तुम्हें? बोला नहीं, हाल पूछे। यानी दुखती रत पे हाथ रख दिया। क्या हुआ है भैया? तुम दोनों मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही? कुछ नहीं आपा, न जाने हम आपको क्या हुआ है। यहाँ बैठे बैठे अचानक इसने रोना शुरू कर दिया। तुम दोनों जब से वापस आई हो परेशान लग रही हो। क्या मैडम ने कहा है कुछ? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मगर मुझे लगता है कि कुछ बात हुई है। हुई है अम्मी? क्या? मैडम फारूकी का मूड बहुत ऑफ लग रहा था। बार बार एक ही बात पूछे जा रही थी कि नूर तुम्हारी मंगनी पे खुश है या नहीं। नूर का तुम्हारी मंगनी से भला क्या ताल्लुक? ये तो आप खुद पूछिएगा उससे। और मैडम ये भी पूछ रही थी कि क्या नूर जुनैद को पसंद करती है या किसी और को। तुम क्या नई परेशानी घर ले आई? इंतजार करें अम्मी, असल परेशानी तो नूर घर लेके आएगी। ठीक है, मैं अम्मी से जाकर बात करता हूँ। नहीं, गौर से देख ले, रिसर्च कर ले, कहीं मैं झूठ ना बोल रही हूँ ना। मगर ये डायरी? ये भी झूठी हो सकती है। हो सकती है, मगर तुम और तुम्हारे आंसू झूठे नहीं हो सकते। मुझे यकीन आ गया। थैंक यू एहसान।
लेकिन अपनी अम्मी से बात करने से पहले ही इमाम से बात कर ले। उससे एक दफा पूछ ले कि क्या ये सच है कि वो अभी भी जुनैद से मोहब्बत करती है, या अपनी अम्मी से कह दें कि अपनी चहीती अतिया से पूछ ले अगर ये सच है कि नहीं। जब तुमने कह दिया मैंने मान लिया, अब इतनी इंक्वायरी करने की क्या जरूरत है? जरूरत है। आपकी अम्मी को पता होना चाहिए कि मुझसे झूठ बोला गया। आपकी अम्मी की भी आंखें खुलनी चाहिए कि उनका इंतखाब गलत था। नंबर दूं इमाम का? इमाम का नंबर है मेरे पास, जरूरत पड़ी तो अम्मी को बताऊं। तुम जुनैद से जाकर मंगनी तोड़ने की कोशिश करो। आप समझे टूट गई। बस अब आप घर जाके इमाम से शादी करने से इनकार कर लें। अस्सलाम वालेकुम। इमाम मेरे सलाम का, मेरी किसी बात का जवाब क्यों नहीं देती तुम? नूर घर पे नहीं है। मैंने नूर का पूछा क्या? तो क्या मुझसे मिलने आए हो? हाँ, मुबारक हो तुम। सुना है तुम्हारी मंगनी हो गई। ये मिठाई लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए। बस कर दो जुनैद। पहले तुमने मुझे ठुकराया, मेरी इंसल्ट की, मैं खामोश रही, लेकिन अपनी मोहब्बत की तौहीन बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। तौहीन? इससे बढ़कर और क्या तौहीन हो सकती कि तुम मुझे मुबारकबाद देने आ रहे। मैंने तुम्हें मुबारकबाद दी तुम्हारी मंगनी पे। इमाम, मुझे तुम्हारे गुस्से की वजह समझ नहीं आ रही। मैंने कब कहा कि मुझे समझने की कोशिश करो, लेकिन मेरे जख्मों पे नमक छिड़कने की भी जरूरत नहीं है। इमाम, मेरी सितमगर का सितम तो देखो, मुझे मेरी बर्बादी पे मुबारकबाद देने आया है। हेलो। आपने मुझे मुबारकबाद नहीं दी। मैं तो इंतजार करते करते थक गया, तो सोचा आपको कॉल कर लूं। आपने भी तो नहीं दी। मैं चाहता था पहल आप करें। मैं भी यही चाहती थी, मगर मुझे लगता है आप किसी और को चाहती हैं। जी। प्लीज इमाम, झूठ मत बोलिएगा। झूठ की बुनियाद पर कोई रिश्ता कायम नहीं रह सकता। आपके दिल में ये शक किसने डाला है? किसको छोड़िए, उसकी बात कीजिए जो आपके दिल में बसता है। ऐसी कोई बात नहीं है। प्लीज इमाम, आप अम्मी को धोखा दे सकती हैं पर मुझे नहीं। मैंने किसी को कोई धोखा नहीं दिया। मैं आपकी डायरी पढ़ चुका हूँ। डायरी? जी, जो जुनैद से शुरू होकर जुनैद पे ही खत्म होती है। वो डायरी, मेरी डायरी आप तक कैसे पहुंची? इसको छोड़ें कि मुझ तक कैसे पहुंची। मुझे आपकी जुबान से सुनना है कि आप जुनैद से मोहब्बत करती हैं कि नहीं।
जी। सच बोलने का शुक्रिया। खुदा हाफिज। नूर, कहाँ थी तुम? जुनेद आया था। हाँ, मिली थी। कहाँ? मैं बाहर उसी के साथ खड़ी हुई थी। उसने ऐसा क्या कहा कि तुम परेशान लग रही हो? मैं परेशान नहीं हूँ। मेरे ज़मीर को ठोकर लगी। समीर, क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। ये क्या है? इमाम की वही डायरी जिसकी वजह से मेरा ज़मीर जाग उठा। नूर, ये पहेलियां क्यों भिजवा रही? साफ और सीधी बात क्यों नहीं कर रही? बैठे, हाँ यहीं बैठे। और अब ये पढ़े। मैं आपकी डायरी पढ़ चुका हूँ, जो जुनैद से शुरू होकर जुनैद पे ही खत्म होती है। मेरी डायरी कहाँ गई और वो अरसम के हाथ कैसे लगी? मेरा शक ठीक निकला। ये आग नूर ने लगाई है। ये सिर्फ एक डायरी नहीं, इमाम की मोहब्बत उसकी दीवानगी है। मालूम है मुझे। नहीं, आप सिर्फ इतना जानती हैं कि इमाम जुनैद को पसंद करती है, उसके आगे आप कुछ नहीं जानती। मगर जुनैद तुम्हें पसंद करता है। हमें जुनैद के बारे में नहीं, इमाम के बारे में सोचना चाहिए। तुम भी तो जुनैद को पसंद करती हो। पसंद और मोहब्बत में बहुत फर्क होता है अम्मी। पसंद बदल सकती है लेकिन मोहब्बत अटल होती है। उफ। नूर, नूर आखिर चाहती क्या हो तुम? मैं अपनी बहन के साथ ज्यादती नहीं करना चाहती। मैं इमाम से उसकी मोहब्बत नहीं छीन सकती। मकाना बातें मत करो, ये इमाम का माजी है। वो अभी इसी माजी में जिंदा है। अगर निकलने की कोशिश की वो मर जाएगी। नहीं मरती वो। मंगनी हो चुकी है उसकी और उसने उस मंगनी को कबूल किया है। तुम्हारे अब्बू ने उससे पूछा है, वो खुश है। खुश नहीं है। इतनी बार मैं खुद अपनी आंखों से उसे रोते हुए देखती हूँ। आपने नहीं देखा? आप माँ है उसकी, आप तो उसके बारे में सोचें।
इमाम के साथ जो कुछ हो रहा है ना, उसकी जिम्मेदार भी तुम हो। शर्मिंदा हूँ, अपने किए पर माफी मांगना चाहती हूँ, लेकिन मैं अपनी बहन के अरमानों का खून करके जुनैद से शादी नहीं कर सकती। उम्मीद है कि आप भी माँ की खुशियों का सोचेंगे जैसे मैं सोच रही हूँ। इमाम, ये तुम्हारी डायरी। अम्मी, ये डायरी आपको कहाँ से मिली? मैं इसे ढूंढ ढूंढ के थक गई थी। बाहर लॉन्च में पड़ी थी। अम्मी प्लीज झूठ मत बोलें। क्या ये डायरी नूर के पास थी? इस बात की कोई अहमियत नहीं है। तुम मुझे ये बताओ, तुम अपनी मंगनी पर खुश नहीं? मेरे खुश होने या ना होने की भी कोई अहमियत नहीं है। अर्सम खुश नहीं है। अब उसे क्या हुआ? शुरू में तो वो बहुत खुश था। उसने ये डायरी पढ़ ली है। अब आप प्लीज मुझे बताएं, क्या ये डायरी नूर के पास थी? हाँ, उसी ने दी है मुझे। नूर ने जाके ये डायरी अर्सम को पढ़ा दी है। मगर वो कह रही है कि ये डायरी पढ़कर उसका ज़मीर जाग उठा है। और जमीर नाम की कोई चीज नहीं है उसके वजूद में। जाग कहाँ से उठा? जेलस होके उसने ये डायरी चुराई और जाके अर्सम को बढ़ा दी। अम्मी नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो तुम्हारी खातिर जुनैद से शादी करने से इनकार कर रही है कि बहन की पसंद से वो शादी नहीं कर सकती। अम्मी मेरी खातिर नहीं कर रही वो ये सब कुछ। मैडम फारूकी की बहू बनने के लिए कर रही है। नहीं माँ, नूर पर इतना बड़ा इल्जाम मत लगाओ। मुझे जुनैद से शादी नहीं करनी। मैं शादी सिर्फ वहाँ करूंगी जहाँ पे मेरे माँ बाप ने तय किए। जाके नूर को बता दीजिए अम्मी आप। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आ रहे हो बेटा? यूनिवर्सिटी से। इस वक्त? क्लास के बाद नूर से मिलने गया था। क्या कह रही थी? रो रो कर उसने बुरा हाल कर लिया अम्मी। जुनैद से उसकी जबरदस्ती मंगनी की गई थी। उससे शादी नहीं करना चाहती। अर्स प्लीज, ये नूर और उसके घर वालों का मामला है, तुम इस बीच में ना पड़ो तो बेहतर। ये मेरा भी मामला है। मैं भी माँ से शादी नहीं करना चाहता। ये मुमकिन नहीं है। अब नामुमकिन अम्मी कुछ नहीं होता। प्लीज आप कोशिश तो करें। मैं कैसे कोशिश कर सकती हूँ? ये हो ही नहीं सकता अर्सम। और वो लोग क्यों अपनी बेटी का रिश्ता तोड़कर तुम्हें देंगे? क्योंकि मैं और नूर एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन तुम उनकी बड़ी बेटी को रिजेक्ट भी तो कर रहे हो। वो रिश्ता गलतफहमी की बुनियाद पर हुआ है और छोटी सी गलती की सजा उम्र भर कैद तो नहीं होनी चाहिए अम्मी। बेटा, लड़की वालों की इंसल्ट होती है इसमें। मैं ऐसा नहीं कर सकती।
सॉरी अम्मी। तो फिर आप भी सुन लें, मैं भी नूर के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगा।